एवरीवन, आज हम लोग जानने वाले हैं जेपीएससी के सिलेबस के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा कि जेपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमें 3 स्टेज से गुजरना होता है ना। जो हमारा फर्स्ट स्टेज होता है वो प्रीलिम्स स्टेज होता है, सेकंड हमारा मेंस हमें कंप्लीट करना पड़ता है और थर्ड जाके जब हम इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं देन जाके हम जेपीएससी के पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट स्टेज के सिलेबस की। जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम होता है वहाँ पे कौन कौन से पेपर होते हैं, कौन से पेपर कितने मार्क्स के होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, हम इन चीज़ों पे डिटेल चर्चा करेंगे। तो द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन सेल कंसिस्ट ऑफ 2 कंपलसरी पेपर, यानी कि जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो 2 कंपलसरी पेपर का होता है। दोनों ही पेपर कंपलसरी होते हैं, नेमली जनरल स्टडीज पेपर 1 ऑफ 200 मार्क्स एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 ऑफ 200 मार्क्स। यानी कि 2 पेपर जो होते हैं उनमें फर्स्ट पेपर जो हमारा होता है वो होता है जनरल स्टडीज पेपर 1 और ये भी हमारा 200 मार्क्स का होता है। सेकंड जो हमारा होता है वो जनरल स्टडीज पेपर 2 होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है। द क्वेश्चन पेपर सेल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर होता है हमारा वो मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और ऑप्शंस वाले होते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया जाता है, फिर हमें आगे नीचे क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शंस होते हैं और हम उनमें से किसी एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है। द क्वेश्चन पेपर विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होते हैं। हम लोग दोनों में से किसी भी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट पेपर की, जो प्रीलिम्स का होता है जनरल स्टडीज़ पेपर 1, है ना। तो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की अब हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है, इसमें टाइम कितना होता है, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं जो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 होता है ये 200 मार्क्स का होता है और इसमें जो टाइमिंग दी जाती है एग्जामिनेशन के टाइम पे वो 2 आवर्स की, मतलब 2 घंटा आपको टाइम मिलता है। ठीक है, पेपर को सॉल्व करने के लिए। एंड द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी कि इस जो जनरल स्टडीज़ पेपर 1 होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, ईच ऑफ 2 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन जो होगा आपका वो 2 नंबर का होगा और आपको इसके लिए एक क्वेश्चन सही करने पे 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन से पेपर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइज देखो, हमारा जेपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपका इंडिया लेवल का ही आता है। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकॉनमी, यही सबसे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि जेपीएससी के एग्ज़ाम में हिस्ट्री ऑफ इंडिया से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया होता है इससे टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन आता है, मिडाइवल इंडिया से क्वेश्चन आता है, मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन आता है। तो आपको इसके लिए अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है, अच्छे से अच्छी स्टडी करनी है। बाकी बहुत जल्द मैं लेकर आऊँगी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए आपको कौन कौन से बुक रीड करने चाहिए, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया से टोटल जो क्वेश्चन होते हैं हमारे वो 15 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कितना क्वेश्चन हमें पढ़ना होता है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चंस आते हैं। और गाइज जैसा कि मैंने ना साइड से क्वेश्चंस भी देखा हुआ था ज्योग्राफी पेपर का, तो ज्योग्राफी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आते हैं, बहुत कम होते हैं, रेयर 2 3 4 क्वेश्चंस होते हैं, बट वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें ऐड ज़रूर करता है। हिस्ट्री में तो नहीं करता लेकिन ज्योग्राफी में करता ही करता है, तो हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी थोड़ा बहुत देख ही लेना है। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरे पेपर की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटी ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जो क्वेश्चंस आते हैं वो टोटल हमारा 10 क्वेश्चन होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज से 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इंडियन पॉलिटी का भी क्वेश्चन देख लेना है और अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा आता है
पेपर से क्वेश्चन, वो होता है हमारा इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे जो हमारा टोटल क्वेश्चन होता है गाइस, ठीक है, इससे भी 10 क्वेश्चंस होते हैं। बेसिस फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी इशूज, इकोनॉमी रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से इसका प्रिपरेशन कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है पेपर से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। टोटल 15 क्वेश्चन आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आएगा, चाहे वो जनरल साइंस हो, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, तो इनसे आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर और हेरिटेज से आपके टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब जो नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना ही रखना है, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स पे, ठीक है, कि कौन सा नेशनल में अभी मेन इंपॉर्टेंट करंट चल रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे कौन से करंट चल रहे हैं, आपको हर एक चीज़ों पे ध्यान रखना ही रखना होगा। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पेपर होता है वो होता है हमारा जनरल क्वेश्चन ऑफ miscellaneous nature not requiring subject specialization such as। तो आपका इससे जो क्वेश्चन आता है टोटल, वो आता है आपका 15 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन आपके इससे आ जाते हैं। ह्यूमन राइट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये इतने सारे टॉपिक्स हैं जिनसे आपका क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, तो गाइज आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन रखनी है, अच्छे तरीके से आपको लर्निंग लेनी है। बाकी नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के बारे में, कि जनरल स्टडीज़ पेपर जो 2 होता है हमारा, ठीक है, उसमें किस तरह के और किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जेपीएससी का ये सिलेबस जनरल स्टडीज़ पेपर 1 का समझ में आया है तो गाइज मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर कोई डाउट हुआ हो तो ये मेरी जेपीएससी की फर्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूँगी, अपना 100% आपको दूंगी। ठीक है, कि आपको बेस्ट नॉलेज में प्रोवाइड कर सकूं। बाकी मैं आपके सामने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी लाऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा जेपीएससी के अंदर हमें क्वेश्चंस पेपर कैसे लिखने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, मेंस के भी, प्रीलिम्स के भी। ठीक है, और किस तरीके से हमें स्टडी करनी है, सारी चीज़ें मैं आपको, और साथ में जो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, तो मैं इन सब पे भी वीडियोस बहुत जल्द बनाऊंगी। बाकी मैं 10th और 12th के मैथ साइंस का भी सॉल्यूशन बहुत जल्द लाऊंगी। तो गाइज़ आपको करना क्या है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि मेरे अंदर भी मोटिवेशन आए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा।